माँ बाप के संस्कार बच्चों में आते हैं। सती जी ने दक्ष बात कही है, ये बापों को सुनना चाहिए, पिताओं को सुनना चाहिए। सती जी ने कहा कि मैं एक सात्विक विचारधारा की हूँ, मेरे पतिदेव इतने महान हैं, फिर भी मैं बार बार चिंतन करती हूँ कि मेरे पति इतने सात्विक, उनके जीवन में कभी क्रोध आता नहीं, फिर भी मैं कुमार्ग पर क्यों गई? उसका कारण क्या है? उसका कारण पिताजी मुझे ये लगता है कि ये जो शरीर है ना, तुम नास्तिक हो और तुम्हारे नास्तिक शरीर के अंश से ये शरीर पैदा हुआ है, इसलिए तुम्हारी नास्तिकता मेरे अंदर प्रविष्ट हो गई। दक्ष शुक्र, इसलिए आप जो जो विचार, जो जो संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हो, माता पिता को चाहिए कि वो संस्कार आप अपने जीवन में उतारो। आपको देख करके, क्योंकि माँ बाप बच्चों का सबसे पहला गुरु कौन होता है? माता पिता होते हैं। इसलिए वेदों में सबसे पहला देवता गुरु को नहीं माना गया। सबसे पहला देवता किसको कहा गया? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। पर तीसरा नंबर गुरु का है आचार्य देवो भव। आप वो आचरण में रहो जिससे बच्चे आपको सीख करके संस्कार में आगे बढ़े। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, पिताजी आपके शरीर से ये पैदा हुआ है शरीर, इसमें मेरे शरीर में भी तमोगुण है। मैंने शिव का कहना नहीं माना, मैं सात्विक मार्ग पर नहीं चली, उसका कारण आप हो। आप अपने घर में जो चाहते हो कि बच्चों को आए, तो आप खुद मंदिर में बैठो, बच्चों को लेकर के मंदिर में बैठो, और सत्संग में कभी भी जाओ तो बच्चों को जरूर लेकर के आओ। मध्य प्रदेश में एक जगह है बरखेड़ा, हसन, लोग हमारे साथ में गए हुए हैं। वहाँ पर जब मैं कथा करता हूँ तो बड़े आश्चर्य की बात मैंने देखी कि महाराज 3 स्कूलों के बच्चे विथ ड्रेस में बैठे। मैंने सोचा आज शनिवार होगा, कुछ होगा, पूछा। हमने सोचा आज कोई छुट्टी होगी इसलिए आज बच्चे आए। जितने दिन तक वो कथा 9 दिन तक चली, 9 दिन तक सबसे पहले वो बच्चियाँ हाई स्कूल की, इंटर कॉलेज की, सब लड़कियाँ सामने बैठी हुई थी, बच्चे भी सब बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा कि ये बच्चों को अनुमति कौन देता है? क्योंकि स्कूल के शिक्षक तो आजकल, और दूसरी चीज कहते पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, कथा बाद में सुनना। अभी तुम्हारा कोई कथा सुनने का टाइम? अभी कोई कथा बूढ़े लोगों का काम है। अभी तुम जाकर के, एक बैठे हुए हैं ये सदभाव तिवारी जी, अर्थ संपन्न परिवार से हैं, अभी कथा करते हैं। इनके स्कूल में इनको क्या ड्यूटी दी जाती है? छोटे से तभी से कि जब झंडा ध्वजारोहण हो, कोई भी सभा हो, एक चौपाई पर बोलना। इनके माँ बाप मेरे पास में लेकर के आए, कहीं कथा हो रही थी, कहा कि महाराज, एक ने कहा कि ये लड़का आपकी नकल करता है, तिलक लगा करके बैठे हुए थे। तो हमने कहा मेरी नकल करता है? तो कोई गुस्सा हो जाता है कि भाई नकल करते, हमारी नकल क्यों करते हो? हमने कहा कि नकल होना, किसी चीज की अगर नकल शुरू हो जाए, इसका मतलब यह है कि वो ब्रांड अच्छा हो गया, उसकी नकल भी चलने लगी, इसका मतलब अच्छा होगा तभी ना दूसरी नकल की जाए। हम खुश हुए, हमने कहा चलो हीरो हीरोइनों की तो नकल करते हैं, बाबा जी के लोगों की कोई नकल करें। तो हमने कहा बेटा क्या नकल करते हो? तो बोले आपकी तरह ही अपना प्रवचन करता है। तो हमने कहा सुनाओ थोड़ा। तो सुनाया एक श्लोक और कुछ अर्थ, कहा अच्छा है। हमने कहा चलो तुम मंच ऐसी मंच था, कहा जाओ तुम पहले बोलना शुरू करो, और हमको नर्मदा जी का अभिषेक करने जाना। मैं चला गया, कम से कम आधा घंटा अभिषेक में लगा, लौट कर के आया तो देखा किसी का अच्छा प्रवचन चल रहा है, किसी बच्चे की आवाज़ बड़ी मधुर है और बड़े अच्छे सॉफ्ट शब्द हैं। तो मैंने कहा ये प्रवचन कौन कर रहा है? बोले आपका चेला। हमने कहा वो लड़का वही बैठा है? बोले हाँ वही है। अच्छा कर रहे हैं तो प्रवचन। अब तो खैर प्रसिद्ध हैं, काफ़ी उनकी कथाएं चलती हैं, अभी छुट्टी है इसलिए गुरु जी के पास में आए हैं। आप अपने आचरण में बच्चों को क्या कोशिश करते हो कि बच्चे धार्मिक बने? क्या आप बच्चों को आप मंदिर में बैठाते हो? क्या आपके बच्चे रामायण पढ़ते हैं? ईमानदारी से बताओ
कितने माँ बाप यहाँ पर अपने छोटे बच्चों को लेकर के आए हो? कितने बच्चे आए? जरा खड़े हो जाओ, बच्चे खड़े कर दो, जिनके पास में बच्चे हैं जरा बच्चे खड़े कर दो। हाँ, 16 वर्ष से लेकर के नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको खड़े कर दो। और आप अपना भविष्य खुद देख लो, मुझसे मत पूछना। ना पंडित जी से पूछने की जरूरत है, ना किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत है। आपका भविष्य आपके सामने है। जो बच्चे हैं उनके लिए और उनके माँ बाप के लिए आप ताली बजाइए कि भगवान करे इनमें अच्छे संस्कार पैदा हो और आगे बढ़े। बच्चा भले ही 6 महीने का हो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बच्चा भले ही 6 महीने का हो, 1 वर्ष का हो, आप उसको सत्संग में जरूर लाओ। और मेरा निवेदन है वक्ताओं से, कथावाचकों से, आयोजकों से, समायोजकों से, ट्रस्टियों से कि बच्चे अगर थोड़ा बहुत उधम भी करते हैं तो करने दो, डोंट वरी। मुझे तो बच्चों का फुदकना म्यूजिक लगता है कि अगर बच्चे नहीं तो सत्संग का लाभ क्या है। एक जगह एक श्रीमान जी आते थे, उनके साथ में एक बच्चा भी आता था, और 2-3 दिन बाद उस बच्चे का आना बंद हो गया। सुबह सुबह घूमते समय स्वामी जी को मिल गए, तो पूछा कि वो आप सत्संग में रोज आते थे, आपके साथ में एक बच्चा भी आता था 15-16 वर्ष का, हम देख रहे हैं आजकल वो बच्चा नहीं आ रहा है। बोले हाँ महाराज जी, वो बच्चा तो आना चाहता था, हमने बंद कर दिया। तो हमने पूछा आपने क्यों बंद कर दिया? बोले इसलिए बंद कर दिया, उस पर आपका रंग चढ़ने लगा। कहा हमारा रंग कैसा है? बोले वो जो आप बातें सत्संग में करते हो ना, वो सचमुच में करने लग गए। हम तो सोए 8 बजे तक और बच्चा सुबह जग गया, और सुबह जग करके लंगोटी लगा ली और हमारे पास में आकर के हमारे पांव उघाड़ करके माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। हमें शर्म आए कि हम तो सो रहे हैं और ये बच्चा जग गया, और हम कहते हैं बच्चा अभी आधी रात है, तुम जाके सो जाओ। बोले नहीं नहीं महाराज जी कहते हैं सुबह जगह करो। सुबह जग गया। और एक दिन तो कमाल हो गया, उस बच्चे से मैंने कहा कि बेटा आज दुकान चले जाओ, तो उस बच्चे ने कहा बाबूजी हम दुकान तो चले जाएंगे लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब बताइए स्वामी जी, आज के ज़माने में अगर कोई झूठ ना बोले तो उसका पेट भराई, अगर कोई झूठ नहीं बोलेगा तो उसका पेट भरेगा। तो हमने कहा महाराज बात तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन फिर आप ये बताओ कि अगर आप बच्चे को नहीं लाते, आप क्यों आते हो? बोले हमने कहा हाँ, हम आप ही से पूछ रहे। बोले हम तो इसलिए आते हैं कि हमार उम्र 60 वर्ष की हो गई, अब हम पर त्योहार रंग चढ़ी। हम तो 60 वर्ष के हो गए, अब हम पर तुम्हारा रंग चढ़ेगा? तू कहा कर, हम सुनल करें, कहते रहो हम पर कोई बच्चा, हम तो बस इसलिए आए कथा सुन के पुण्य मिल जाएगा। कथा मुक्ति को तो देता है, पर इस जीवन जीने की सच्ची युक्ति आपको मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगी, साइंस में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जितनी अच्छी युक्ति आपको जीवन जीने की राम कथा में, भागवत कथा में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इस जीवन को सुधारने का ये मंत्र है इसमें, इसलिए बच्चों को जरूर लाओ।